न बढ़ा न घटा। वो यारों की महफिल, वो मुस्कुराते पल, दिल में बसा रखा है अपना बीता हुआ कल। कभी गुजरता था वक्त हंसने हंसाने में, कोई गम न था बस खुशियां थी जमाने में। अब लग जाते हैं साल, अब लग जाते हैं साल ये महफिल सजाने में। तो आइए दोस्तों, चलते हैं उसी शानो शौकत भरी जिंदगी में, उसी अट्ठाहस भरी जिंदगी में। कुछ गुजरे मीठे पलों की याद दिलाने आ रहे हैं आपके सामने गबरू जवान अतुल्य शुक्ला, हेमंत कुमार और समीर। आज की बैच का सफरनामा अपनी यादों की साय से कुछ चुनिंदा स्मृतियों को इस सफरनामे के जरिए ताजा करने की कोशिश की गई है। इसमें पात्रों की गोपनीयता का पूरा ख्याल रखा गया है। पात्र महज एक माध्यम है। इन खूबसूरत वादियों में आइए हम सब मिलकर कुछ पल अतीत में खो जाएं और याद करें एक दास्तान गोई के माध्यम से 83 मैच का सफरनामा। पेश है समीर बेगमपुरी और इंतजाम अली की जुबानी 83 बैच का सफरनामा। दूसरा माइक चोरी हो गया। एक्सपोर्ट हो गया। ठाकुर आ गए। हाँ भाई, इंतजाम अली साहब। हाँ भाई, यहाँ बहुत दिनों बाद मुलाकात हुई। हाँ भाई बेगमपुरी। तो साहब आप क्या कुछ पल अतीत में बोले। ये काली चाय पी जा रही है क्या? भाई यही मेरा बचा है जिंदगी में। मिठास तो हम लोग पहले से ही अंदर से बहुत है। सही बात है। चलिए फिर और बताइए क्या यार, आज की क्या खबर है ये बताओ। खबर बताइए क्या बताते हैं भाई, बताते हैं आपको क्या खबर है। भाई सुबह का वक्त है, हम लोग साइकिल वाइकिल चला के आ गए हैं, बैठे हैं। ये रोज का हर संडे का हमारे यहाँ का प्रोग्राम ऐसे ही होता है। तो भाई आज याद कर लेते हैं हम लोग 83 का, जब हम लोग मेडिकल कॉलेज में घुसे थे। क्या आप कहें, हम लोगों का दाखिला हुआ था मेडिकल कॉलेज में तब के जमाने से। भाई शुक्ला जी कहाँ चले गए हमारे? चाय। अरे इधर आओ यार, तुम कहाँ वहाँ चले जा रहे हो? लगा ले दो तभी तो बताएगा। सुबह सुबह पियोगे क्या? तो अपनी चाय पी के आ रही है। चाय पी भाई शुक्ला जी लाइट से संचालन करवा दो। लाइट से तो भाई पीछे चल रहा है कुछ, हम लोग नहीं देख रहे हैं उसको, लेकिन है बहुत मस्ती। सीटियां बजनी चाहिए। और मियाँ क्या हाल है? बस चलिए सब शुरू करते हैं फिर। दास्तान सुनाते हैं एक जो इसमें लिखी हुई है। जरूर जरूर। एक दास्तान जो शुरू होती है लखनऊ के दूसरे सबसे ऊंचे टीले से, जो कभी गढ़ी मच्छी भवन हुआ करता था और आज वहां जहां केजीएमयू का एडमिनिस्ट्रेटिव ब्लॉक आया है। सरस्वती का वो मंदिर जिसकी प्रसिद्ध सरस्वती पूजा का व्याख्यान आज तक लखनऊ के हर अखबार पत्र में मिलता है। मच्छी भवन का इतिहास किसी को मालूम नहीं था, शुक्ला जी के एनसाइक्लोपीडिया से निकला है ये। केजीएमयू एक महज एक गुंबद मीनार नहीं, सिर्फ एक कॉलेज नहीं, कुचाऊ डिपार्टमेंट नहीं, इसके दामन में मोहब्बत के कुछ फूल खिलते हैं और इसकी गलियों में फरिश्ते के पते मिलते हैं। वाह वाह, इंतजाम अली क्या बात कही आपने, आज तबीयत खुश हो गई बहुत दिनों बाद। तो एक सफर जिसका आगाज डॉक्टर के.पी. भार्गवा के कार्यकाल में हुआ था और जिसको अंजाम दिया डॉक्टर बी.के. खन्ना साहब ने। भाई इस दौरान डॉक्टर बी.बी. सेठी भी बीच में आए थे। याद है, उस समय कम समय के लिए आए थे, बट उनका भी टेन्योर था, उसमें याद बातें पड़ेगी। बहुत सारे रीजन हैं याद। चलिए अब कॉलेज के लाइफ के बारे में कुछ बात कर लेते हैं। जरूर। याद करें कुछ पुरानी यादें।
शुरुआती दौर में टीजी हॉस्टल के लड़कों के दिन की शुरुआत उमर अली के पन मक्खन से हुआ करती थी और फिर लाइन बनाकर पक्के पुल से होते हुए कॉलेज में दाखिल होते और वहां डे स्कॉलर्स के साथ मिलने से लाइन में इजाफा हो जाता और फिर 7 नंबर लगाते हुए एनाटॉमी से फिजियोलॉजी तक की दौड़ याद है बखूबी और बालों में तेल लगाए से लबरेज हसीनाएं की पंक्तियां कमाल था। लेकिन एक बात थी कि उनको 7 नंबर से छूट जरूर थी जो कि लड़कों को नहीं थी। भाई थोड़ी बहुत रैगिंग, इंट्रोडक्शन, हॉस्टल में लाइट ऑफ होना और कभी एनाटॉमी फिजियोलॉजी के बीच में थप्पड़ की गूंज, तो किसी ने उल्टे बैठ के पिक्चर हॉल में पिक्चर देखी, तो किसी ने गरम चाय पी। ये सब उस दौरान के इतनी महसूस किस्से रहे जो हम लोग अक्सर बात करते रहते थे। अब आज हमने भी पी है गरम चाय सिगरेट के साथ पिलाई गई उल्टे बैठ कर। एक सीनियर को शक हो गया कि हमने उनकी शिकायत की है। हमारा एंगल कुछ ऐसा था कि शिकायत के ऊपर होता तो हमारे ऊपर बात आ जाती थी, तो एक किसी को शक हो गया था तो हमें भी सिगरेट के साथ चाय पिलाई गई थी बाहर डेंटल कॉलेज के बगल। भाई हमको शांतनु को एब्सोल्यूट अल्कोहल पिलाया गया था, शांतनु टमाटर बन गया, हम अपना छोड़ बैठ गए। जब और कुछ याद है पुराने जमाने की आपको प्रोग्राम्स वगैरह हुआ करते थे? भाई ये तो आप बताओ। फर्स्ट ईयर फंक्शन की मशहूर गजलें कुछ याद है, गीत याद है? कैसे तेरे बगैर गुजारी तमाम रात, दिखाई दिए यूं की बेखुद किया, नीले नीले अंबर पे, तेरा मस्ताना और सुधीर व सीमा के कई डुएट जो कि आज भी लोगों को याद है। एनाटॉमी फंक्शन में हेमंत कुमार का हवाइन गिटार बजता था और रमेश जूटा का स्पेनिश गिटार क्या मस्त हुआ करता था और अनिरुद्ध हल्दर का कॉन्गो भी काफी फेमस रहा, बढ़िया बजाता था। है नहीं यहाँ लेकिन सब फंक्शन की फोटोग्राफी भी होती थी और एक स्टूडियो था चौक में जिसकी बड़ी चांदी हुई थी। बाहर स्टूडियो के नाम से आधे से ज्यादा फोटोग्राफ वो लोग खरीदते थे जिनकी उसमें फोटो नहीं होती थी। ये बात तो बहुत उम्दा कही आपने। और एक चीज है कि बाहर स्टूडियो का जो काम चला है वो 83 ही बैच की वजह से चला। उसके पहले रवि कपूर आया करते थे वहां पर। हमारे मंत्री महोदय तो आज भी से याद करते हैं। और फिर रिसेप्शन की ऊंची टोपियां, वीएल के क्राउन, टीजी नरेश, वीएल क्वीन, वीएल डॉन आज भी लोगों की यादों में ताजा है। फिजियोलॉजी की पिकनिक तो सब लोग याद रखें, कुकरैल की। एनाटॉमी में हिस्टोपैथोलॉजी लैब में माइक्रोस्कोप में से आईपीस की चोरी हुई। और हाँ, हलीम साहब की शख्सियत तो सबको आज भी देखते हैं। वाह साहब वाह, क्या याद दिलाई, हलीम शख्सियत। इसी दौरान किसी ने मोची कह के कौन था भाई वो, तो बता दो। अब यहाँ है नहीं नाम लेना, छात्रों एक गोपनीयता है, गोपनीयता बनाए रखनी। जानते सब 83 में ही कॉलेज में डिपार्टमेंट ऑफ कार्डियोलॉजी में लारी कार्डियोलॉजी का स्थापना हुई और डीएन कोर्स शुरू हुए। तो वहाँ एक होनहार कार्डियोलॉजिस्ट हुए, उनको 83 बैच इतना पसंद आया कि पूरे बैच को हमने साली बना डाला और आज उन्होंने बच्चा दे दिया, पढ़ाया भी बहुत। हाँ, और हम लोगों को लड़कों को तो बिल्कुल नहीं पढ़ाते थे। बैच की काफी लड़कियां तो सीनियर ले गए। एक जाबाज है हमारे बीच में जो सीनियर बैच वाली कहाँ है वो? जम्मू के। ख्याल रखा जाए, नाम नहीं बताएंगे। नाम अपने आप दिमाग लगाइए। उस साहब 84 का दौर जितना इंदिरा गांधी की शहादत के लिए जाना जाएगा, उतना ही 83 बैच जिसे डॉक्टर बीके खन्ना और आज के एक ऑर्थोपेडिक सर्जन की लुका छुपी और अपनी पहली स्ट्राइक के रूप में याद रखेगा। भाई ये तो याद करने वाली चीज थी, कैसे एक प्रिंसिपल ने अपने को एक ऑफिस में अकेला बंद किया, 180 स्टूडेंट के एडमिशन फॉर्म की स्क्रूटनी की और फिर अपने अजीज पात्र को पहचाना। ये सिर्फ एक डॉक्टर का दिमागी काम कर सकता है इतना। 84 में ही एसपीएम के डॉक्टर विजय नारायण का दुखद मर्डर भी हुआ।
तो अपने सीनियर टाटू डोनी की रहस्य में मौत भी हुई और प्रिंसिपल ऑफिस में एक शर्मनाक मारपीट की वाकया भी हुई। कुछ चीजें तो ऐसी हैं जो कि डार्क पोर्शन है उस चीज के। अधिकांश कल्चरल एक्टिविटीज या तो डॉक्टर केपी भार्गव या डॉक्टर बीबी सेठी के दौर में हुई। डॉक्टर बी के खन्ना के दौर में कॉलेज गेट्स पर कैटल कैचर लगे और बाबुओं को एडमिनिस्ट्रेटिव ब्लॉक में बंद कर दिया गया। डॉक्टर बीबी सेठी के दौर में आईसीएफ शुरू हुआ, पर वह भी बाहरी तत्वों के कॉलेजों के छात्रों के बीच में आ जाने की वजह से हंगामे की भेंट चढ़ गया था। हाँ, परंतु एसपी फेट जरूर सफलतापूर्वक हो गई थी। कल्चरल एक्टिविटीज के सूखेपन को दूर करने के लिए कुछ ने एम्स का रुख अपनाया, पल्स अटेंड करके, तो कुछ ने अवर गर्ल्स डिग्री कॉलेज के फंक्शन को अपना अड्डा बनाया। आईआईटी के कलफेस्ट में एक बाला की बांसुरी वादन पे आज का एक सर्जन उस समय इतना मोहित हो गया कि गंज के एक बूढ़े बांसुरी बेचने वाले को एसपी हॉस्टल बुला के उसे कमरे में बंद करके उससे बांसुरी सीखने लगा। दीवानगी के अलावा कुछ ऐसे सर्जन्स थे जो दूसरों को मदद पहुंचाते थे। शहीद स्मारक पर घायल बड़े स्कूटर चालक को अकेले बलरामपुर हॉस्पिटल में एडमिट कराया किसी महाराज ने। हम आपके कौन है कि माधुरी दीक्षित का जूता चोरी होने से काफी पहले एक महाराज सर्जन थे अपने, जो बालाओं की प्लास्टिक चप्पलों पर कुछ इतना मोहित हुए कि ऑफ्थेल्मिक गोटी के बाहर से उन्होंने चप्पलें गायब कर दी और फिर वो जो अपनी नारी शक्ति थी वो बेचारियों को पैदल जाना पड़ा वीएल हॉस्पिटल और हॉस्टल पहुंचते पहुंचते पैर में छाले भी पड़ गए, ऐसा ये बता रहे हैं। आप कैसे जानते हैं इस चीज को? ये सीक्रेट है। प्लास्टिक की चप्पलें ये सर्जन सिर्फ आशिकी के लिए ही नहीं, सर्जन ही बन गया। यहाँ के सर्जन सिर्फ आशिकी के लिए ही नहीं बल्कि दूसरों की मदद के लिए भी जाने जाते थे। एक अन्य सर्जन पक्के पुल से कूदती हुई आत्महत्या करती हुई लड़की को बचाए और उसको इमरजेंसी में एडमिट किए और फिर बाद में उन्होंने बॉस से डांट भी खाई। ये भी बहुत प्रसिद्ध वाकया है, वो ढूंढ रहे हैं। भाई वाह इंतजाम अली, आज तो आपने ऐसी चीज बता दी जो हमको भी नहीं मालूम थी। कमाल है, हमें बिल्कुल ही नहीं मालूम थी। मतलब भूलने की तो बात अलग है, हमें मालूम ही नहीं थी ये चीज। और भाई एक चीज और थी, एसपी हॉस्टल का जो टीवी रूम था वो भी एक मनोरंजन का साधन था। अधिकांश लोग चित्रहार देखते, पर कुछ लोग उन चित्रहार देखने वालों के चेहरे के एक्सप्रेशन देखकर खुश होते। इसके अलावा वार्षिक मनोरंजन में गोमती तट पर गंगा स्नान के मेले में नौटंकी का मजा 2 रुपए में हॉस्टलर और दोनों सबको मिलेगी लड़कियों का पसंदीदा साहित्य मिल्स एंड बून्स हुआ करता था एज यूजुअल, और लड़के मस्त राम की मस्ती में डूबे रहते थे। कॉलेज में जहाँ स्पोर्ट्स डे में लड़कों के बीच गर्ल्स की पिलो फाइट बहुत पॉपुलर स्पोर्ट हुआ, वहाँ 85 के आते आते लड़की के शॉर्ट्स में दौड़ने को देखने के लिए का सपना भी लोगों के बीच में पूरा हुआ। हालांकि उस सपने में गार्जियन की पिस्तौल भी सबको याद है। तमंचा धारक समय के साथ खेल कूद कम होते गए, पढ़ाई जोर पकड़ती गई, लोगों में ऑर्थोपेडिक क्लिनिक का फ्राइडे सिंड्रोम और तो कभी डॉक्टर बी के खन्ना की शॉर्ट क्लिनिक का तनाव पड़ गया। गर्ल्स और बॉयज हॉस्टल की दूरियां नजदीकियों में बदली, लस्सू एंटी लस्सू ग्रुप बने। शाम के समय नए वीएल के सामने मोतिया की बाड़ पर जूनियर लस्सू, तो ओल्ड वीएल के सामने पैथोलॉजी के पिछवाड़े की सीढ़ियों पे सीनियर लस्सू पाए जाने लगे। कुछ जनों का सहारा नर्सरी के पीछे का भी हॉस्टल बना रहा। पहली बार नर्सरी का अहम योगदान एग्जामिनेशन के टाइम में समझ में आया, जब वहां से गमले उठकर एनाटॉमी डिपार्टमेंट के एग्जाम के दौरान एक्स्ट्रा ऑक्सीजन सप्लाई करने चले गए, जो बाद में समझ में आया कि ये तो यहाँ की प्रथा है। ग्रुप लस्सू और एंटी लस्सू के अलावा और भी बने। हॉस्टलर डे स्कॉलर के साथ ईस्ट और वेस्ट यूपी ग्रुप गायब हो गए, तो स्टील और हंटर ग्रुप का जन्म हुआ। कुछ लोगों को अंडरवर्ल्ड कहा जाने लगा। उसी दौरान जेडीए और फिर जेडीएसए का गठन हुआ। अरे एक चीज आपने नहीं बताई कि आप कौन से ग्रुप के थे, एंटी लस्सू या लस्सू? हम तो आज तक लस्सू नहीं हो पाए, तो एंटी लस्सू ही मानो। हम कैसे कह सकते हैं? चलिए ठीक है, आपने कहा, आपकी बात मानते हैं।
फर्स्ट प्रॉफ के बाद भी लोग जुड़ते गए और बैच का कारवा बढ़ता गया। ज्यादातर छात्राएं थी तो नामकरण भी हुए। नामकरण तो पहले से मौजूद लोगों का भी था ही। A13 और F13 से लोगों को पटाऊ सिंड्रोम और ट्राइसोमी 13 होती है, ये याद आ गया। 21 डाउनिंग स्ट्रीट से डाउन सिंड्रोम लोग पहले से ही जानते थे। बैच के पहले पंख में जहां सिर्फ लड़कियों ने DH और क्लास अटेंड किया, वहीं आज के एक विख्यात फिजिशियन भी पहुंच गए अकेले लड़कों के बीच से, जो आज भी साले साहब के नाम से मशहूर है। वो दौर उस समय का है जब स्वर्गीय वीर बहादुर के समय बहुत ही सक्सेसफुल स्ट्राइक हुई और पीजी कंपटीशन का रास्ता साफ हुआ। 83 बैच आखिरी बैच था जहां मेरिट से हम लोगों को पीजी मिली। 83 बैच के सफरनामे को अंजाम देने के लिए डॉक्टर सरला वर्मा और डॉक्टर BK खन्ना की हिदायत पर कुछ लोगों ने पीजी ज्वाइन की और कुछ निकल गए सरकारी और निजी क्षेत्रों के माध्यम से मरीजों की सेवा करने के लिए। आज जो भी हमारे बीच हैं, ना तो वो टायर्ड है ना रिटायर्ड हैं। उनके लिए उम्र महज एक संख्या है। आज भी कुछ लोग विदेशों में नए कोर्सेज ज्वाइन कर रहे हैं और कुछ आज भी बड़े बड़े अस्पताल और नए संस्थानों की नींव रख रहे हैं। भाई बेगमपुरी, अब समय हो गया है। चलते चलते स्वर्गीय नीना श्रीवास्तव जो हम लोग के बीच में अब नहीं है, उसकी लिखी हुई 2008 की पंक्तियां चुराई हम लोगों ने कुछ इस तरीके से। प्रांगण वही है, परिपेक्ष बदल गया है। प्रांगण वही है, परिपेक्ष बदल गया है। कल तक जो शख्स थे अब बन गए हैं शख्सियत। चेहरे वही हैं, बस वेश बदल गया है। प्रांगण वही है, परिपेक्ष बदल गया है। मन में उछा था पर सहमे से हमें थे। मन में उछा था पर सहमे से हम थे। समय के प्रवाह से परिवेश बदल गया है। प्रांगण वही है, परिपेक्ष बदल गया है। गुरुजनों के नयनों में आज भी आशीष है। अनुभव चांदी से बस केश बदल गया है। प्रांगण वही है, परिपेक्ष बदल गया है। भाई लोगों